हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर ने कराया है। यह मेरे पास पेपर एक स्टूडेंट ने सेंड किया है और इस पेपर को सॉल्व करने की डिमांड की है। तो चलिए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पेपर का जो नाम है वो है इंग्लिश पोइट्री। ओके, तो मैं सीरीज सी सॉल्व कर रही हूँ। यदि आपकी सीरीज सी है तो क्वेश्चन को सीरियल से देखते चलेंगे, यदि आपकी सीरीज कोई अदर है तो क्वेश्चन को मैच करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ओके, और देखिए यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तो इस पेपर को आप ज़रूर देखिए। ये पेपर आपके लिए मॉडल पेपर का काम करेगा। और प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के ने ये मैसेज दिया मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, वैसे भी मैसेज छोड़ देते हैं चैनल पर कि इस पेपर को देखने से, इस पेपर को पढ़ने से उनको काफ़ी हेल्प मिली है। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके इसमें से फंसे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि ये तो उस यूनिवर्सिटी का, मुझे क्या लेना देना। नहीं, कुछ बहुत सारे, क्योंकि सिलेबस सेम है। लगभग 99% यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। एक दो टॉपिक इधर उधर हैं बस, बाद बाकी सब सेम है। इसलिए क्वेश्चंस लगभग 20-30% क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कौन सी ईयर में मिला? तो करेक्ट ऑप्शन ए है 1948 में मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। डिक्शन डिक्शन क्या है? डिक्शन क्या होता है? चॉइस ऑफ वर्ड। क्या होती है? चॉइस ऑफ वर्ड। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु रॉट द बेस्ट लैंड। बेस्ट लैंड किसने लिखी पोएम? तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कई दिन से ये पेपर मेरे पास एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। आज तीसरा दिन है आज, बट मैं थोड़े काम से बाहर गई 2 दिन के लिए, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई, पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। तो आज मुझे समय मिला थोड़ा सा, तो मैंने कहा बच्चे वेट कर रहे होंगे। हिंदी सोशोलॉजी का भी भेज दिया है, देखती हूँ, टाइम निकालूंगी। हाँ, आगे देखेंगे। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली इज कॉल्ड। आर्ट ऑफ स्पीकिंग और आर्ट ऑफ राइटिंग इफेक्टिवली क्या कहलाती है? तो जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग और आर्ट ऑफ राइटिंग है वो रेटोरिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटोरिक क्या किसको कहते हैं? आप जानते हैं? वाक्पटुता। आर्ट, जैसा कि ये सेंटेंस कह रहा है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोलने की कला और राइटिंग लिखने की कला क्या कहलाती है? वाक्पटुता, रेटोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ मीटर एंड रिदम ऑफ ए पोएटिक वर्क इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ मीटर एंड रिदम ऑफ ए पोएटिक वर्क इज कॉल्ड क्या कहलाती है? मीटर, रिदम और पोएटिक वर्क की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? बी, प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। फॉलोइंग लाइन में, निम्नलिखित लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, उसका नाम बताइए। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन हिज पोएम एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड। अपनी पोएम एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड में पोएट मॉन्स, पोएट विलाप करता है द डेथ ऑफ। किसकी डेथ पर विलाप करता है पोएट एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड? जो थॉमस ग्रे की है। तो किसकी डेथ पर? विलेजर्स, गांव वालों की डेथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टू whom डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज सोनेट। शेक्सपियर ने जो अपने सोनेट लिखे हैं
तो सोनेट उन्होंने अपने किसको डेडिकेट किए, किसको समर्पित किए हैं? तो मिस्टर डब्ल्यू एच विलियम हर्वर्ड, ठीक है, उनके फ्रेंड थे ये मिस्टर विलियम हर्वर्ड, ओके, उनको डेडिकेट है इनके सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड? इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम में क्या मैसेज है, ठीक है, क्या मैसेज दिया है? तो मैसेज है कि जो उनके पुरखे गांव वाले मर गए हैं, उनकी जो वर्च्यूज़ हैं, द वर्च्यूज़ ऑफ डेड विलेजर्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो ये है कि हमने जो हमारे विलेजर्स जो मर गए, उनके जो गुण थे उनको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं कि उनके अंदर क्या खासियत थी, क्या प्रतिभा थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर चलेंगे। हाँ, ये पेपर जो इसकी फ़ोटो खींची हैं, क्लिक की हैं, वो सही नहीं खींची हैं, इसलिए थोड़ा फ़ोटो ठीक नहीं आ रहा है। जिस स्टूडेंट ने मेरे पास ये भेजे हैं पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? तो 1770 में, मतलब 7 अप्रैल 1700, मतलब 1770 में, 7 अप्रैल 1717 में इनका जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेज ए सॉर्डेड बून सिग्निफाइज? सॉर्डेड बून जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? तो मेरे हिसाब से तो भाई मटेरियल गेन होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको ये लगता है ये करेक्ट नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि आप भी एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ फ़ोटो थोड़े साफ नहीं आए हैं, उन्होंने भेजे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन एज ए पोइट ऑफ? रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट हैं, वो किस एज के पोइट माने जाते हैं, किसके पोइट माने जाते हैं, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, विक्टोरियन एज के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग? रॉबर्ट ब्राउनिंग के कंटेम्प्रेरी निम्नलिखित पोइट में से कौन से नहीं थे, ठीक है? तो हु वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट ब्राउनिंग के कंटेम्प्रेरी नहीं थे? तो देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड भी विक्टोरियन एज के थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी विक्टोरियन एज के थे, और रॉबर्ट ब्राउनिंग भी विक्टोरियन एज के थे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो बर्थ हुआ था वो 1812 में हुआ था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था, और मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ था। अब रह गए टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं, और इनका बर्थ हुआ था 1888 में हुआ था, ठीक है? ये 20वीं सेंचुरी के पोइट कहे जाते हैं, तो यही अलग हैं, ठीक है? तो टी.एस. इलियट करेक्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ W.B. ईट्स? W.B. ईट्स का फुल नेम क्या है? विलियम बटलर ईट्स, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी लाइन्स डज द लिरिक हाउ डू आई लव दी कंसिस्ट? जो ये सोनेट है हाउ डू आई लव दी, इसमें कितनी लाइन्स हैं? तो सोनेट है तो जायज़ सी बात है भाई, कितनी लाइन होंगी? सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ? विक्टोरियन एज कौन से एज का एज माना जाता है? तो किसका एज माना जाता है? विक्टोरियन एज किसका एज माना जाता है? रोमांटिसिज्म का एज माना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताइए जो इस लाइन में यूज किया गया है। ही पास्ड अवे इन स्लीप, वो है स्लीप में पास अवे कर गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यूफेमिज्म, ये यूफेमिज्म है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड रिमेम्बर्स?
डॉवर बीच पोएम में मैथ्यू आर्नोल्ड किसको रिमेंबर करते हैं, किसको याद करते हैं? डॉने को, जॉन डॉने को। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द पोएम दैट इज नॉट रिटन बाय कीट्स। उस पोएम को फाइंड आउट करिए जो कीट्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाद बाकी सब कीट्स ने लिखे हैं, ये ओड कौन सा ओड है जो कीट्स ने नहीं लिखा है? तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ओड टू द वेस्ट विंड। ये कीट्स ने नहीं लिखा है, बाद बाकी सब कीट्स ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट हो गया। हाँ, ये 19 हो गया हमारा। तो ओड टू द वेस्ट विंड कीट्स ने नहीं लिखा है। ओड ऑन ए ग्लेशियर रन कीट्स ने लिखा है। ओड टू नाइटिंगेल कीट्स ने लिखा है। ओड टू द वेस्ट विंड ये पीवी शैली ने लिखा है। ओड टू साइके ये भी कीट्स ने लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये पीवी शैली ने लिखा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है, पेट्राकन सोनेट है, जो जॉन मिल्टन का है, उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ए बी बी ए सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 द लिरिक ब्रेक 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 इज एड्रेस्ड टू। ब्रेक 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 जो लिरिक है इसमें पोइट ने किसको एड्रेस किया है, किसको संबोधित किया है? तो ये करेक्ट ऑप्शन ए होगा, उनके जो फ्रेंड थे, हिज फ्रेंड, मतलब द फ्रेंड लिख दिया है, हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। आर्थर हेलम जो उनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी याद में उन्होंने इस लिरिक को लिखा है। समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन वाज ए पोइट ऑफ। टेनिसन कौन से युग के पोइट हैं? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन टेनिसन रोड इन मेमोरियन इन द मेमोरी ऑफ हिज। टेनिसन ने इन मेमोरियन किसकी अपने फ्रेंड की मेमोरी में लिखा है? तो उस फ्रेंड का नाम क्या है? तो मैं पहले भी आपके उनके फ्रेंड का नाम बता चुकी हूँ, आर्थर हेनरी हेलम, अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को मैच करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलियाड लिखी है होमर ने, तो ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन, फेरी क्वीन स्पेंसर वर्जिल, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 मैथ्यू आर्नोल्ड इज नोन एज। मैथ्यू आर्नोल्ड जाने जाते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड एक रिलीजियस पोइट, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर फॉर्म्स ऑफ द ओड आर। ओड की जो मेजर फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? 3 होती हैं ओड की मेजर फॉर्म्स, पिंडारिक ओड, हॉरेसन ओड और इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड को इर्रेगुलर ओड भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 चूज द करेक्ट नंबर ऑफ द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। तो चूज द करेक्ट नंबर, ये जो शेक्सपियर का जो लेट मी नहीं जॉन डॉने का है, शेक्सपियर का नहीं है। तो ये जो सोनेट नंबर है ये कौन सा सोनेट नंबर है? सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया बेटे। चूज द करेक्ट नंबर ऑफ द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सोनेट है शेक्सपियर का, इसका नंबर कौन सा है, कौन से नंबर का सोनेट है? तो 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे थे, 154 सोनेट लिखे थे। तो इस सोनेट का नंबर है 116, 116 नंबर का ये सोनेट है, ओके।
ये क्वेश्चन कई बार आता है और लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए थे तब भी पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो थोड़े ठीक नहीं भेजे हैं स्टूडेंट ने। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द लास्ट राइड टुगेदर? लास्ट राइड टुगेदर पोएम की थीम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, डिसअपॉइंटमेंट इन लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नोज, कौन जानता है कि व्हाट इज फिट फॉर अस दिस लाइन्स ऑकर्स इन? तो कौन जानता है कि व्हाट इज फिट फॉर अस, हमारे लिए ये लाइन किस में घटित हुई है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, द लास्ट राइड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोइट बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एरा? ठीक है, कौन से पोइट विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड W.B. Yeats रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? W.B. Yeats ने लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज कब रिसीव किया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, What is called a serious house on the serious earth by Philip Larkin? तो what is called किसको कहा जाता है कि सीरियस हाउस ऑन द सीरियस अर्थ? सीरियस अर्थ पर सीरियस हाउस है, फिलिप लार्किन के द्वारा किसको बोला जाता है? चर्च को। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हु रॉट होली सोनेट्स? पवित्र सोनेट्स, होली सोनेट्स किसने लिखे थे? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जॉन डॉने ने होली सोनेट्स लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, व्हेन वाज लिरिकल बैलेड्स पब्लिश? लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुए थे? करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हु इंट्रोड्यूस लिरिक इन इंग्लैंड? चूज द करेक्ट आंसर। हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया लिरिक को इंग्लैंड में? करेक्ट आंसर को बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सर थॉमस वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज नॉट द पोएटिक वर्क ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड इन फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा वर्क मैथ्यू आर्नोल्ड का पोएटिक वर्क नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डज द पोइट एड्रेस इन ओड टू नाइटिंगेल? मतलब ओड टू नाइटिंगेल, ओड में पोइट किसको एड्रेस करता है? ये वर्ड एक चिड़िया को एड्रेस करता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट डिजायर इन द पोएम ओड टू नाइटिंगेल? व्हाट डज द पोइट डिजायर, कवि क्या डिजायर करता है? इन द पोएम में, ओड टू नाइटिंगेल पोएम में। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, टू डिजॉल्व द वेरीनेस, द फेवर एंड फ्रीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, नेम द सी गॉड मेंशन्ड इन द वर्ल्ड इन टू मच विद अस? तो द वर्ल्ड इन टू मच इज होगा, यहाँ वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इन नहीं है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में जो सी गॉड है उसको मेंशन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, प्रोटेस। प्रोटेस नाम है उसका। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पेपर में मैचिंग 2-4 आई हैं, इसमें भी 3 मैचिंग है लगभग, और 6 सेमेस्टर के पेपर में तो कई मैचिंग थी। फोर्थ पेपर में तो कई मैचिंग थी, 4 सेमेस्टर के पेपर में। मैच द ऑथर्स विद देयर वर्क्स इन द फॉलोइंग लिस्ट। निम्नलिखित लिस्ट में
ऑथर को और उनके वर्क्स कौन कौन से हैं उसको मैच करिए। तो यहाँ पर हाँ, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ये है, एक मिनट देख लें, ठीक है, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, बी होगा बेटे, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नरेटिव पोएम इज नॉट एन एपिक। निम्नलिखित नरेटिव पोएम में से कौन सी पोएम है जो एपिक नहीं है। इलियाड एक एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट भी एक एपिक है, रेप ऑफ द लॉक सी, एनीड एपिक नहीं है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हाँ बेटे थोड़ा देखेंगे, देखो एनीड, इलियाड एपिक पोएम है, पैराडाइज लॉस्ट भी एपिक पोएम है, एनीड भी एपिक पोएम है, लेकिन रेप ऑफ द लॉक हेरोइक, मोक हेरोइक नरेटिव पोएम है। ये कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नरेटिव पोएम है, इज नॉट एन एपिक। और वो मतलब एपिक जो होती हैं अक्सर नैरेटिव पोएम होती हैं, मतलब वर्णनात्मक लंबी पोएम होती है, महाकाव्य होते हैं, लेकिन ये सभी तीनों जो हैं ये एपिक हैं, महाकाव्य हैं। लेकिन रेप ऑफ द लॉक जो है ये क्या है, एक नरेटिव पोएम है, ठीक है, मोक हेरोइक नैरेटिव पोएम है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। और थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया पहले मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। मतलब किसने सबसे पहले इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्स का यूज किया था। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, विलियम शेक्सपियर। हाँ पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हो जा रहा है बेटे, देखो ये गलत तो हो गया। हु फर्स्ट यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज किसने किया था। तो देखिए जो ब्लैंक वर्स का जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो उनकी अर्ल ऑफ सरे ने, अर्ल ऑफ सरे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इनकी एक लैटिन, इनका एक एपिक है लैटिन भाषा में, एनीड, उसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन एलिजाबेथन एज में क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको अपनी जो माइटी लाइन्स हैं, मतलब क्रिस्टोफर मार्लो ने इनका यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। वो थोड़ा कन्फ्यूजन में जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे, तो बिना सोचे सोचे का मतलब जल्दी जल्दी में, तो जो भी समझ में आए एकदम से, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ओके, क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 4 3 1 2, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन, ठीक है, मार्लो, गॉर्बोडक, शेक्सपियर, मैकबेथ, डॉक्टर फॉस्टस, मार्लो और ये, ठीक है, हो गया क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी होगा। वो कैसे, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर मैकबेथ, मार्लो डॉक्टर फॉस्टस और नॉर्थन थॉमस नॉर्टन गॉर्बोडक, ओके, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ऑक्टामीटर कंसिस्ट ऑफ। ऑक्टामीटर में कितने फीट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 8 फीट होते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, iambic फूट हैज़ 2 syllable। iambic फूट में 2 syllables होते हैं, तो कौन कौन से, पहले स्ट्रेस होता है या अनस्ट्रेस, बलाघात होता है पहले या घात होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, फर्स्ट इज अनस्ट्रेस, पहला होता है घात, सेकंड इज स्ट्रेस्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है बलाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच निम्नलिखित लाइन में यूज किया गया है? आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? डेथ बी नॉट प्राउड दाउ सम हैव कॉल्ड दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पर्सोनिफिकेशन। डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी फर्स्ट यूज्ड बाय। जो नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म है वो किसने सबसे पहले यूज किया था? जॉन कीट्स ने। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? अप्रैल 23, 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। निम्नलिखित लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? थाउजेंड्स आई सॉ एट ए ग्लांस, मैंने एक झलक में हजारों लोग देखे। तो यह समझ में आ रहा है अपने आप कि हाइपरबोले है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा है, हाइपरबोले। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स वाज रिटन इन द स्पेंसरियन स्टेंजा। निम्नलिखित एपिक में से कौन सा एपिक है जो स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फेरी क्वीन एपिक स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग बहुत आई है, 4th सेमेस्टर में भी बहुत है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका 454, ठीक है। तो ए होगा 1, 3, 2, 4 मैच कर लेना आप, यही होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित वर्क में से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा लिस्डास। तो ये लिस्डास जो है पेस्टोरल एलेजी है, ये जॉन मिल्टन ने लिखी है, ठीक है। बाद बाकी ये सभी वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जॉन कीट्स। मतलब हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर, नेम द पोइट हु वांट अबव लाइन्स इंस्क्राइब ऑन हिज टॉम्ब स्टोन। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, whom does the poet condemned in the poem the world is too much with us। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, all of above। We waste our power in getting and spending, we see the little in nature, the world is too much with us। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ट, ठीक है। तो इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ट जो हमारी उसमें पोएम प्रेस्क्राइब्ड है, तो हमारी जो पोएम है उसमें जो स्टेंजाज हैं वो 25 स्टेंजा हैं। यह एपिथेट देता है, बाद में एपिथेट है, तो एपिथेट को यदि हम इंक्लूड कर दें तो 28 स्टेंजा हैं। कितने हैं? 23 स्टेंजा उसमें हैं। कितने? 3 स्टेंजा एपिथेट में हैं, और इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ट पोएम में तो स्टेंजा कितने हैं?
25 स्टैंजा हैं। तो वैसे करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशनल पोइट। निम्नलिखित पोइट में से ट्रांजिशनल पोइट्स कौन से हैं? करेक्ट ऑप्शन ए होगा थॉमस ग्रे, जिन्होंने एलेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड एलेजी को लिखा है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ओड टू सॉलिट्यूड। ओड टू द सॉलिट्यूड ओड किस पोइट ने लिखा है? ओड, तो डी, पीस एंड कंटेंटमेंट। नहीं सॉरी, लिखा नहीं है, सॉरी, ये दिमाग इधर देख रहे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम क्या है? ओड टू सॉलिट्यूड, ठीक है, तो पीस एंड कंटेंटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। तो पोएम बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हैज़ बीन किसको एड्रेस करती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डॉनेज वाइफ, डॉने की वाइफ को, जॉन डॉने की वाइफ को। हु सेड, किसने कहा, डॉने इफेक्ट्स मेटाफिजिकल नॉट ओनली इन हिज सटायर। डॉने अपने सटायर में न कि अपने मेटाफिजिकल को इफेक्ट करता है बट इन हिज एमोरस वर्सेस। तो ये किसने कहा है? करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जॉन ड्राइडन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग्स टू। अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग करते हैं, अलेक्जेंडर पॉप कौन से एज को बिलोंग करते हैं? करेक्ट ऑप्शन सी, ऑगस्टन एज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द रेप ऑफ द लॉक बाई अलेक्जेंडर पॉप वाज पब्लिश्ड इन। रेप ऑफ द लॉक जो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखी गई है, ये नरेटिव लॉन्ग मोक नरेटिव, मोक हेरोइक नरेटिव पोएम है ये। तो ये लिखा गया है, ये वर्णनात्मक कविता जो लिखी गई है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा, वो कब लिखी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, 1712 से लेकर 1714 तक, ठीक है, और 2 साल लगे इसको लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डोने इज रिगार्डेड एज ए मेटाफिजिकल पोइट बिकॉज। जॉन डोने को मेटाफिजिकल पोइट रिगार्डेड किया जाता है बिकॉज, क्योंकि सी, ही हैज़ यूज्ड फार फेच्ड कॉन्साइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। डोने कंपेयर्स हिज लव विद। डोने अपने लव को किससे कंपेयर्स करते हैं? तो देखिए, इन्होंने लव के बारे में, लव पोइट कहे जाते हैं ये। तो यहाँ पर इन्होंने जो, वैसे जॉन डोने की जो पोएम है यहाँ पर प्रेजेंट एंड एब्सेंट, इसमें तो इन्होंने जो प्यार की जो बात की है वो फिजिकल प्यार की नहीं, मन के मिलन की, आत्माओं के मिलन की बात की है कि प्यार में फिजिकल प्यार है वो कोई प्यार नहीं होता। तो यहाँ बात करें तो वैसे तो देखो, डल फिजिकल लव को तो हेट ही करते हैं। वॉन्डरिंग स्टार, ठीक है, घूमते हुए तारे, कंपासिस का तो कोई मतलब है नहीं। तो मूविंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, मूविंग ऑफ द अर्थ। तो ये मेरे हिसाब से वॉन्डरिंग स्टार्स हो सकता होगा। अगर फिर भी आप देख लेना, मुझे तो डाउट है इस क्वेश्चन पर, ठीक है। ये लव पोइट कहे जाते हैं और पोएम में इन्होंने आत्माओं के मिलन की बात की है, दिल के मिलने की बात की है, फिजिकल लव को इन्होंने अवॉइड किया है। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है इन्होंने, पेपर वालों ने। जॉन डोने वाज बॉर्न इन, ठीक है, जॉन डोने का जन्म कब हुआ था? 1572 में, ठीक है, 1572 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। निम्नलिखित वर्क्स में से कौन सा वर्क ऐसा है जो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओथेलो, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट और
एलेग्रो। तो ओथेलो जो है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ये ट्रेजेडी है ओथेलो, ठीक है। ये सब ये पोएम है, सब ये पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, लव इज नॉट टाइम्स फूल, प्यार टाइम्स का फूल नहीं होता। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफाइड किया गया है लव को, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैरिज इन द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की, नहीं जॉन डॉने की, What is the meaning of marriage in the sonnet let me not to the marriage of true minds। तो ये जो इनका सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इंग्लिश सोनेट है। तो इसमें विलियम शेक्सपियर का मतलब सोनेट में मैरिज का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ लव, ब्यूटी, यूनियन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मेरे अनुसार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों तरफ से समझदारी, दोनों की सोच सही है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझते हैं तो प्यार बरकरार रहता है। तो उस प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये कहा जाता है कि फिजिकल ब्यूटी पर बेस्ड लव टूट जाता है, तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड इंटरनल ब्यूटी पर बेस्ड जो है इसे कहेंगे हम अंडरस्टैंडिंग, उस पर आधारित प्रेम जो होता है तो वो बरकरार रहता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर डाउट है मुझे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिगर ऑफ स्पीच वेयर द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस इज जम्बल्ड फॉर पोएटिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का जो ऑर्डर है, क्रम है, इन द सेंटेंस में जम्बल्ड होता है, आगे पीछे हो जाता है, फॉर पोएटिक इफेक्ट्स के लिए इज कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता है, इनवर्जन कहते हैं उसको। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था इनवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटर स्पॉन्डी हैज़ 2 syllables। जो मीटर स्पॉन्डी है उसमें 2 syllables होते हैं। तो 2 syllable वो होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेस, दोनों पहला और 2 syllable होते हैं। प्रत्येक फुट में या मीटर में क्या 2 syllable होते हैं, ठीक है। तो दोनों इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं, दोनों वालाघात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। There are 2 syllables in a meter in which stressed syllable is followed by unstressed syllable। उसे क्या कहेंगे? मतलब एक मीटर में 2 syllables होते हैं जिसमें पहला स्ट्रेस syllable होता है, उसके बाद अनस्ट्रेस syllable होता है, उसे क्या कहते हैं? आइम्बिक कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। Who are the contemporary literary figures of T.S. Eliot? Who are the contemporary literary figures? समकालीन लिटरेरी फिगर T.S. Eliot के कौन हैं? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, फिलिप लार्किन, W.B. ईट्स और इजरा पॉन्ड की ज़्यादातर बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। When an unaccented syllable is followed to accented syllable that is called, जिसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अनएसेंटेड और अनस्ट्रेस्ड दोनों एक ही बात है, एसेंटेड और स्ट्रेस्ड एक ही बात है, घात और बलाघात, यहाँ बात वही है, घात और बलाघात वाली, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, एनापेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनापेस्ट इज ए
मीट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ। एनापेस्ट एक मीट्रिकल फूड होता है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं इसमें, 2 अनस्ट्रेस्ड सैलेबल फॉलोड 1 स्ट्रेस्ड, मतलब 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं, 2 घात होते हैं, उसके बाद 1 बलाघात होता है। ठीक है, सॉरी, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैली इज एडोनेस इज ए। सैली इज नहीं होगा, सैलीज, एपिस्ट्रोफी एस होगा या कॉमा होगा, ये टाइप होने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, या एपिस्ट्रोफी एस है, कॉमा है, ये बनाने में तो नहीं आ रहा। तो सैलीज एडोनेस इज ए क्या है, सैली की, पीवी सैली की जो एडोनेस है वो क्या है, एक एलर्जी है, ये एलर्जी, पेस्टोरल एलर्जी है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइम स्कीम ABBA CDC इज कौन से सोनेट की है, किसकी है ये, इंग्लिश सोनेट या पेट्राकन सोनेट, पेट्राकन सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड ऑन इमॉर्टलिटी रिटन बाई। ओड ऑन इमॉर्टलिटी, ओड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द सॉन्ग नरेटिंग ए टेल। द सॉन्ग नरेटिंग ए टेल इज कॉल्ड। एक सॉन्ग जो नरेटिंग ए टेल, टेल के रूप में जिसे नरेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी होगा, एन एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग के ग्रेटेस्ट राइटर कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, ए पेयर ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड। मतलब 2 राइमिंग लाइन्स एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और राइम्ड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो हेरोइक कपलेट होता है। आपकी जो सेकंड सेमेस्टर में है ना, 3rd यूनिट है, उसमें हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा, टैरजा रिमा, 4 टॉपिक हैं, तो उसी में से आया है ये हेरोइक कपलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं, तो यहाँ 8 लाइन होती हैं। ये स्पेंसरियन स्टेंजा, टैरजा रिमा, ब्लैंक वर्स और ये अभी बताया था हेरोइक कपलेट, यही 4 टॉपिक हैं इसमें। बहुत अच्छा पेपर बनाया है पूरे सिलेबस से। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पेपर आया था, तो आगे की 1st, 2nd, 3rd यूनिट से कम आया था, लेकिन पूछना चाहिए। लेकिन ये मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पेपर बनाया है, 1st, 2nd, 3rd यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। ए वर्स विदाउट राइम इज कॉल्ड। ठीक है, एक वर्स जो विदाउट राइम होती है उन्हें क्या कहते हैं, वो कौन सी वर्स कहलाती है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, नेम द पोएट हु हैड यूज्ड टैरजा रिमा इन डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी है, उसमें टैरजा रिमा राइम स्कीम का किसने, कौन से पोएट ने प्रयोग किया है, उसका नाम बताओ। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, दांते। दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है उसमें इन्होंने इस राइम स्कीम का प्रयोग किया है, टैरजा रिमा का। ठीक है, टैरजा राइम भी कह देते हैं इसको, टैरजा रिमा भी कह देते हैं। सोनेट, एलेजी, ओड, बैलेड, लिरिक, ईटीसी आर कॉल्ड। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी टाइप्स ऑफ पोइट्री हैं। ऐसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, नेम द पोएट हु इज नोन एज नेचर पोएट। नेम द पोएट, उस पोएट का नाम बताओ जो नेचर पोएट के रूप में या नेचर पोएट के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कॉलरिज एंशिएंट मारिनर इज। कॉलरिज का जो एंशिएंट मारिनर है वो क्या है,
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा एन एपिक, ये एक एपिक है, महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नैरेटिव पोएम दैट रिलेट्स द हेरोइक एक्शन इन एलिवेटेड स्टाइल इज कॉल्ड। एक ओल्ड नैरेटिव पोएम पुरानी वर्णनात्मक कविता होती है जो हेरोइक एक्शन से रिलेटेड होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिक। एपिक जो महाकाव्य होता है वो नैरेटिव होता है और इसमें जो क्या बोलते हैं हेरोइक कपलेट का यूज किया जाता है। नेम द राइटर हु रॉट ऑन द थीम ऑफ लव चीफली। उस राइटर का नाम बताओ जिस राइटर ने मुख्य रूप से लव थीम पर कृति लिखी है या लव थीम पर आधारित लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, जॉन डॉने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिगोरिकल पोइट्री हैड इट्स ओरिजिन इन। एलिगोरिकल पोइट्री की ओरिजिन क्या है? तो बिब्लिकल स्टोरीज, इनकी ओरिजिन है बिब्लिकल स्टोरीज से, बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 द वे इन विच, वह तरीका जिसमें वॉइस राइज एंड फॉल्स, जिसमें राइज उठती है मतलब आवाज़ चढ़ती है, फॉल्स गिरती है मतलब उतरती है, वाइल स्पीकिंग बोलते समय इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं उसको। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। निम्नलिखित लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है उसको फाइंड आउट करिए। आई हेयर द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ द फाइल्स इन द ब्रिज। तो मर्मरिंग हॉन्ट से ही समझ में आ रहा होगा कि ओनोमेटोपोइया है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस है वो क्या है? उसे क्या कहेंगे? जक्सटापोजिशन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जक्सटा का मतलब होता है अपोजिट। 95 हु फर्स्ट यूज हेरोइक कपलेट इन द इंग्लिश पोइट्री। किसने सबसे पहले इंग्लिश पोइट्री में हेरोइक कपलेट का यूज किया था? करेक्ट ऑप्शन ए होगा जेफरी चौसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ऑक्टेवा रिमा। ऑक्टेवा रिमा होना चाहिए, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 8। यहाँ पर देखिए कटा है, फ़ोटो सही नहीं क्लिक किया है, सही नहीं खींचा है फ़ोटो और इसी तरह से खींच के सेंड कर दिया है, तो फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है, फाइंड आउट होगा यहाँ द फिगरेटिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग लाइन। फॉलोइंग लाइन में फिगरेटिव एलिमेंट क्या है? मॉडर्न एंड एंटीक्यू। मॉडर्न का मतलब आधुनिक और एंटीक्यू का मतलब बहुत पुरानी, ओल्ड, प्राचीन। तो यहाँ भी मेरे हिसाब से जक्सटापोजिशन ही होनी चाहिए। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास और कंस्ट्राक्ट होता है कंस्ट्राक्ट। जक्सटापोजिशन होगा बेटे, ठीक है, ऑल ऑफ एवं। कंट्रास्ट तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट है ये तो, कंट्रास्ट तब होगा ऑल ऑफ द एबव। चलो जक्सटापोजिशन, अपोजिट हैं ये भी दोनों एक दूसरे के, मॉडर्न और एंटीक्यू। स्टेट फोर्ड ऑन एवॉन इन बारविक साइरीज द प्लेस ऑफ बर्थ। किसका ये बर्थ प्लेस है? शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है, सभी जानते हैं। हु रॉट द एपिक पैराडाइज लॉस्ट होगा बेटे, पैराडाइज लॉस्ट। प्रिंट करते समय पेपर को बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब टाइप करते हैं टाइपर्स बेचारों को क्या पता, और लिखे दे देते हैं, एक्सपर्ट पेपर को बनाते हैं लिखे दे देते हैं, फिर टाइप किया जाता है,
तो पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखी है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, 100। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टोन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट आर, फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं टोन ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट की, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिगर ऑफ स्पीच, डिक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।